खान सर के हॉस्पिटल से अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे। सर मैं आपको बता देती हूँ, डॉक्टर को हम हमारे यहाँ डकैत बोलते हैं। आधे से ज़्यादा डॉक्टर आपको भी पता है भारत में डोनेशन वाले हैं। इंजेक्शन कुछ लगना है लगा देंगे कुछ और। टीचर तो कोई सोच ही नहीं सकता सर कि टीचर कभी कोई हॉस्पिटल भी खोल सकता है, ऐसा कुछ कर भी सकता है। तो देखो सबसे पहले उसने फीस कम ली, ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया, फीस कम ली। लेकिन लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि अरे फीस कम ले रहा है लेकिन बच्चों को ज़्यादा पढ़ा रहा है, पैसा तो आ रहा है ना। लेकिन उसी पैसे को उसने इतनी अच्छी जगह इस्तेमाल किया है। मुखिया बन के वो काम किया है जो विधायक नहीं कर सकता। सर मैं ये कहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है विपिन सर के विधायक बनने के बाद पता नहीं कितने डीएमओ का ट्रांसफर ना हो जाए। अच्छा। हाँ, डीएम से भिड़ा, उसने सोचा कि मैं डीएम से भिड़ा, कोई नेता मेरा साथ नहीं दे रहा। ये जो आम लोग हैं और इन आम लोगों के जो बच्चे हैं, ये मेरा साथ दे रहे हैं। तो कहते हैं अब मैं विधायक का इलेक्शन लड़ूंगा और अब जितने बदलाव मैं मुखिया बन के नहीं कर पा रहा था, अब मैं वो विधायक बन के करूंगा। अब जो डीएम भी होगा ना, वो कुछ करने से पहले सोचेगा। नमस्कार दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और विपिन सर इस बार विधानसभा चुनाव में इस बार कैंडिडेट हैं और महनार विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। खान सर ऐलान किए हैं कि 25 रुपया में ईसीजी और 35 रुपया में एक्सरे करेंगे। और जब से खान सर ऐलान किए हैं तब से बिहार में एक अलग ही क्रांति मची है कि क्या हॉस्पिटल में भी अब सस्ते में इलाज हो पाएगा, क्या गरीब मजदूर का भी इलाज हो पाएगा। तो दोनों लोगों पर बात करेंगे और दोनों की अच्छी मित्र प्रिया मैम हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। थैंक यू सर। विपिन सर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और विधानसभा में देखा जा रहा है कि विपिन सर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, किसी पार्टी से उन्होंने किसी पार्टी से टिकट नहीं ले रहे हैं। क्या उम्मीद है, जब विपिन सर बिहार में मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे तब आप चुनाव में गई हुई थी कैंपेनिंग के लिए, विपिन सर के लिए वोट भी मांग रही थी। सबसे पहले ये बताइए विपिन सर इंसान कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत नेक दिल इंसान है। और सबसे बढ़िया काम जो उस बंदे ने किया है वो किया है इलेक्शन लड़के। क्योंकि जो नेता है ना, वो नेता का मतलब क्या है, भ्रष्ट है। तो नेता जो है वो भ्रष्ट है। तो सबसे पहले सबसे बढ़िया काम किया उसने मुखिया बन के, और उससे बढ़िया काम कर रहा है विधायक का इलेक्शन लड़ के। मतलब भ्रष्टाचार मिटाएंगे विपिन सर? बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये जो 1-1 2-2 हज़ार रुपए की जो घूसखोरी है ना, ये तो बंद ही हो जाएगी। बंद हो जाएगी विपिन बिल्कुल, सर? बिल्कुल बंद ही हो जाएगी सर। भरोसा है विपिन सर पे? सर अगर भरोसा ना होता तो वोट थोड़ी ना माँगते जब मुखिया थे। मुखिया बन के वो काम किया है जो विधायक नहीं कर सकता। जैसे राशन की बात करें, राशन डीलरों से हमेशा उनकी लड़ाई हो जाती थी। आपको लगता है जो गरीब मजदूर हैं उनको अगर विपिन सर विधायक बनते हैं तो क्या कुछ फायदा हो सकता है? सर सबसे पहले जो क्राइम होता है वहाँ पे, ठीक है? चोरी है, क्राइम है, राशन कार्ड की दिक्कतें हैं, राशन ढंग से ना मिलने वाली दिक्कतें हैं, या कोई भी छोटा-मोटा डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर भी घूसखोरी चलती है, वो खत्म हो जाएगी सर। और जो डीएम सुनवाई नहीं करता है ना गरीब लोगों की, वो सुनवाई करेगा। डीएम से भी भिड़ जाते सर मैं ये कहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है विपिन सर के विधायक बनने के बाद पता नहीं कितने डीएमओ का ट्रांसफर ना हो जाए। हैं। अच्छा, हाँ, मतलब डीएम से भिड़ने में भी उनको डर ऐसा लगने ना हो कि लगा। एक आए दूसरा जाए, एक आए दूसरा जाए कि बाबा पता नहीं कहाँ पोस्टिंग हो गई हमारी। अच्छा, अभी खान सर ऐलान किए हैं, जिस तरीके से देख रही होंगी हॉस्पिटलिटी का ऐलान किए हैं और कह रहे हैं कि मात्र 35 रुपया में एक्सरे करेंगे और 25 रुपया में ईसीजी करेंगे। क्या लगता है आपको? देखिए सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि फिलहाल के टाइम पे, पहले ना रोटी कपड़ा मकान ज़रूरत होती थी। हाँ। फिलहाल के टाइम पे लोगों को 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक मेडिकल सुविधा और एक एजुकेशन। ठीक है? एक शिक्षा और एक चिकित्सक स्वास्थ्य, इसकी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। तो एक इंसान जो शिक्षक है, जो शिक्षा की तरफ ध्यान दे रहा है, जो रोज़गार की तरफ ध्यान दे रहा है, वो है विपिन। और जो अब बल्कि दोनों ही रोज़गार की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अब खान सर जो एक कदम आगे बढ़े हैं, हॉस्पिटल खुलवा के, वो अपने आप में काबिल-ए-तारीफ़ है। बहुत लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल की जो सुविधा है वो बहुत महंगी हो गई है। सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा तो दवा नहीं मिलती है और प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड करने के लिए गरीबों के पास पैसे नहीं होते। आपको लगता है खान सर के हॉस्पिटल से हॉस्पिटल की सुविधा, जिस तरीके से शिक्षा में फी वगैरह कम हुए, आपको लगता है वही चीज खान सर क्या स्वास्थ्य में भी कर पाएंगे? सर कर पाएँगे, और मेरे हिसाब से बगावत होनी तो तय है, बगावत भी होगी, जब वो करेंगे। और ऐलान तो उन्होंने कर ही दिया है कि वो 35 रुपए में, सबसे पहले तो किसी को मतलब मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि वो हॉस्पिटल खोल रहे हैं। अच्छा। मुझे लगा कि ऐसे ही एक सेंटर खोल रहे हैं जिसमें वो एक्स-रे कराएँगे 35 रुपए में। लेकिन वो मतलब जो इंसान जहाँ पे सोचता है ना, सोचना बंद करता है, वो इंसान सोचना शुरू करता है वहाँ से। कौन? खान, खान सर? बिल्कुल। मतलब अब आप कभी सोची थी कि 25 रुपया में सर ईसीजी मैं होगा? तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि वो इंसान इतना कुछ सोच भी लेगा मेडिकल के। मुझे लगा था कि आजीवन पढ़ाएगा और इंसान रिटायर हो जाएगा, उससे ज़्यादा क्या करेगा। लेकिन उसने तो ऐसा काम कर दिया कि मतलब टीचर तो कोई सोच ही नहीं सकता सर कि टीचर कभी कोई हॉस्पिटल भी खोल सकता है, ऐसा कुछ कर भी सकता है। तो देखो सबसे पहले उसने फीस कम ली, ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया, फीस कम ली। लेकिन लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि अरे फीस कम ले रहा है लेकिन बच्चों को ज़्यादा पढ़ा रहा है, पैसा तो आ रहा है ना। लेकिन उसी पैसे को उसने इतनी अच्छी जगह इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छी जगह उन्होंने जो है पैसे को इस्तेमाल किया है। अपना छोटा भाई है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं तो भाई मानती हूँ उसे छोटा अपना। बहुत अच्छा काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो मैं एक चीज़ बताती हूँ, मतलब मुझे हँसी पता है क्यों छूट रही है? अभी 3 दिन पहले ही मैंने ब्लड टेस्ट करवाए हैं 2700-2800 रुपए के। जिस ब्लड टेस्ट 2800 की? 2800 की, जिसमें बस B12 हुआ है सर, मेरा कैल्शियम कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है और मेरे अंदर ब्लड कितना है।
ठीक है, और जाने अच्छी खासी पैथ लैब से करवाया है। आप सोचो सर, 35 रुपए में एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड हो जाएगा और 10,000 रुपए में डायलिसिस होता है सर, वो 1,000 में डायलिसिस हो रहा है। सोचो मेरे ब्लड टेस्ट नहीं हो सकते 1,000 में। मतलब इतना सस्ता करने वाले हैं खान सर एमआरआई जो नॉर्मल एमआरआई होता है सर का, सर वो कम से कम 5 से लेके 6,000 में होता है। अगर किसी के सर में दिक्कत हो जाए, तो वो 5 से लेके 6,000 का एमआरआई नहीं आएगा। सर दर्द होता रहेगा, लेकिन दिखाएगा नहीं क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है गरीब इंसान के पास, कि 5 से चक्कर आके गिर जाएगा, 5 से 6,000 का एमआरआई नहीं करा सकता। सोचो आप 1,000 में वो इंसान डायलिसिस करवा रहा है, एक्स-रे करवा रहा है और सर मेरे हिसाब से जब एक्स-रे इतना सस्ता है तो ब्लड टेस्ट तो मेरे हिसाब से मुश्किल से 200-300 रुपए के ब्लड टेस्ट होंगे, जहाँ जिसके लिए 2700-2800 देने हैं। सर टाइफाइड का टेस्ट करवाना एक बार कितने का होता है? दिल्ली के अंदर टाइफाइड का टेस्ट 400-500 रुपए से कम का नहीं होगा। तो मतलब उस चीज़ को इतना कम कर दिया है उस इंसान ने, इतना कम कर दिया है कि एक तरह से बिहार के लोगों की वो उम्मीद बन गया है, वो इंसान। कि एक एक होता है ना, एक एक इंसान को देख के एक उम्मीद होती है कि हमारे लिए कुछ करेगा, वो बन चुका है खान सर इस टाइम बिहार के अंदर। अच्छा। मतलब जिस तरीके से वो कर रहे हैं अभी हॉस्पिटल में, जैसे आप भी बता रही हैं, सबसे महंगा कुछ है तो अभी स्वास्थ्य पर अगर हॉस्पिटलिटी है तो सबसे महंगी है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइएगा तो होटल जैसी सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन वही सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा तो दवाइयां तक बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। आपको भी पता होगा। क्या खान सर के इस हॉस्पिटल खोलने से, इतना सस्ता इलाज करने से, जिस तरीके से महंगे हॉस्पिटल होते जा रहे हैं, चार्जेज इतने महंगे होते जा रहे हैं, अंतर पड़ेगा उसमें? सर बिल्कुल पड़ेगा। एक आम आदमी पहली बात तो जो कमाता है, वही खाता है, बचा पाता नहीं है और अगर कुछ बच गया, तो वो ये कहता है, "हे भगवान! मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं किया, तो मेरे को ये बीमारी क्यों दी?" तो जो बचता है, वो बीमारी में लग जाता है। तो अब खान सर के हॉस्पिटल से या खान सर द्वारा जो ये पहल हुई है, इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं या मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और दूसरी बात ये है कि टाइम से दवाई अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे। सर मैं आपको बता देती हूँ, डॉक्टर को हम यहाँ हमारे यहाँ डकैत बोलते हैं। आधे से ज़्यादा डॉक्टर आपको भी पता है भारत में डोनेशन वाले हैं। इंजेक्शन कुछ लगना है लगा देंगे कुछ और, टेस्ट कुछ और होना है करवा देंगे। पता नहीं अगर सपोज़ करो किसी इंसान के 2,000 रुपए के टेस्ट होने हैं, वो 10-12 हज़ार रुपए के टेस्ट बता देंगे। जी ये भी होगा, जी ये भी होगा, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो टेस्ट भी बता देंगे। तो मेरे हिसाब से उनके मतलब द्वारा शायद ऐसे डॉक्टर चयनित किए जाए, जो बीमारी है उसी का इलाज किया जाए, बेफ़ालतू की दवाइयाँ, बेफ़ालतू का इलाज और बेफ़ालतू के टेस्ट ना हो। सर सबसे बड़ी चीज़, एक साइंस के टीचर होते हुए मैं सबसे बड़ी चीज़ बताती हूँ, जो मैंने खुद देखी है। एक इंसान को ब्रेन का स्ट्रोक आया था। 3-4 टेस्ट तो सर ऐसे थे, एक 22,000 का टेस्ट था, एक 19,000 रुपए का टेस्ट था, जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी, वो भी डॉक्टर ने लिख रखा था कि मुझे लगता है कि ये टेस्ट हो जाने चाहिए। अरे भाई तुम डॉक्टर है, तुम्हें लगता क्यों है कि ये टेस्ट हो जाने चाहिए? तो सर मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब डॉक खान सर के आने से हॉस्पिटल की जो दलाली है, वो हॉस्पि समाप्त हो जाएगी। सर डॉक्टरों की दलाली, हॉस्पिटल की डॉक्टरों की दलाली समाप्त होगी सबसे पहले तो। अच्छा। फिर जो मेडिकल स्टोर है उनकी दलाली, फिर जो लैब्स होती है उनकी दलाली, तो एक-एक करके सबकी दलाली समाप्त होगी। सर इसमें डॉक्टर है, लैब है, आपका मेडिकल स्टोर है, विपिन सबकी। विपिन सर के चुनाव में जाएंगी प्रिया मैम? सर बिल्कुल जाऊँगी मैं, जाइएगा? बिल्कुल जाऊँगी सर। विपिन सर बुलाए हैं इस बार? सर वो नहीं भी बुलाएँगे तो भी चली जाऊँगी मैं तो। जाइएगा? हाँ, मतलब विपिन सर मुखिया के लिए थे तो आप गाँव-गाँव देखो घूम के विपिन वोट सर देंगे। बड़े भाई हैं, 2-3 हमारे भाई हैं, बाकी सारे हमारे दोस्त हैं और अच्छा। इस इंडस्ट्री में जिन्हें हम भाई मानते हैं। हाँ। तो विपिन बड़ा भाई है और दोस्त की तरह टाँग भी खींचता है हमारा और खान छोटा भाई है, तो उसके इलेक्शन में तो हम ज़रूर जाएँगे। उम्मीद है कि विपिन सर के चुनाव में आने से विधानसभा हो या जो थाना हो या कहीं भी ऐसा जगह जहाँ पे काम करवाने अगर गरीब जनता जाती है, तो उनसे घूस के तौर पे 1 भी रुपया नहीं लिया। देखो सर, अभी जो मैंने बात की वो तो चलो दोस्ती वाली, भाईचारे वाली बात की है, लेकिन मैं आपको सबसे पहली बात बता देती हूँ, जब वो सरपंची का चुनाव, मुखिया का चुनाव जो उसने नहीं लड़ा था, उससे पहले भी वो इंसान मेडिकल की सुविधा देता था। उसने एक अपनी वैन टाइप कार बना रखी थी और अगर कोई भी दिक्कत होती थी, रात-बिरात को, तो वो जो कार होती थी, वो हॉस्पिटल तक या डॉक्टर तक लेके जाती थी या डॉक्टरों से बात की हुई थी। फिर वो आया पॉलिटिक्स में, उसने चुनाव लड़ा, ठीक है? उसने राशन, वहाँ पे आप देखो गाँव में राशन पहुँचवाया, जो काम उसका नहीं था उसने वो भी किया। डीएम से भिड़ा, जबकि डीएम से भिड़ने का काम उसका क्यों नहीं था, डीएम से भिड़ा। जात-पात, हिंदू-मुस्लिम सब कुछ छोड़ के उसने शिक्षा, उसने क्या कहते हैं घूसखोरी, उसने आपका क्या रोजगार। रोज़गार, सब पे ध्यान दिया। तो जब वो डीएम से भिड़ा उसने सोचा कि मैं डीएम से भिड़ा, कोई नेता मेरा साथ नहीं दे रहा। ये जो आम लोग हैं और इन आम लोगों के जो बच्चे हैं, ये मेरा साथ दे रहे हैं। तो कहता है अब मैं विधायक का इलेक्शन लड़ूँगा और अब जितने बदलाव मैं मुखिया बन के नहीं कर पा रहा था, अब मैं वो विधायक बन के करूँगा। अब जो डीएम भी होगा ना, वो कुछ करने से पहले सोचेगा। सर आप बहुत छोटा-सा स्तर है सर, राशन कार्ड नहीं बन रहे, राशन कार्ड पे नाम नहीं चढ़ रहे, राशन जो है वो पूरा नहीं मिल रहा। और बनवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। बनवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं और मैं तो एक वीडियो भी देखा था, सबने बोला था पैसे देंगे तब ओटीपी आएगा।
बिल्कुल, बिल्कुल। ब्लॉक में पैसे देने पड़ते हैं। थोड़ा-सा भी आप कोई कागजी सपोज़ करो किसी का कोई लड़का है और उसको थोड़ा-सा कागजी कुछ चेंज करवाना है, सपोज़ करो उसके पापा के सरनेम में गड़बड़ हो गई, अगर वो भी गड़बड़ है 500-400 रुपए तो ऐसे ही ले लेंगे। मतलब विपिन सर चुनाव जीतने वाले हैं। सर भगवान कितना से उम्मीद है? 100% में कितना उम्मीद है देखो प्रिया मैम भगवान को? से हम दुआ करते हैं कि जीते, लेकिन हम आपको एक बता देते हैं कि ये देखो गाँव वालों का और उधर के लोगों का लॉस होगा अगर वो पैसे लेके वोट देंगे, क्योंकि ये पहला इंसान ये कहता है कि भई आप मुझे वोट मत दो, आप अपने बच्चों के लिए वोट दो, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दो, आप अपने बच्चों के रोज़गार के लिए वोट दो। बिहार का इंसान बाहर मज़दूरी करने क्यों जाएगा? बिहार के अंदर ही रोज़गार देंगे इसको, भ्रष्टाचार रोकेंगे। एक प्रशांत किशोर हैं, जैसे जिस तरीके से आप देख रही होंगी, बिहार में लोग जातिवाद पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। प्रशांत किशोर पहले चुनावी पार्टियों के लिए बीजेपी हो या अलग-अलग पार्टियों के लिए काम किया करते थे इलेक्शन में। इस बार प्रशांत किशोर खुद ही चुनाव लड़ने वाले हैं और बिहार के 200 जितने भी सीट हैं, 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं और अपने अपने पार्टी के नेताओं को खड़ा करके। आपको लगता है प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारा कैंडिडेट कहीं हमसे गलती से खराब कैंडिडेट उतर गया और आपको लगता है कि वो खराब है तो उसे वोट मत दो। वो भी वही बात कर रहे हैं, शिक्षा हो, रोजगार हो। तो आपको लगता है कि ऐसे लोगों को राजनीति में मौका देना चाहिए, सुधार होना चाहिए? सर, पहली बात तो मैं कहती हूँ कि चाहे कोई शिक्षक हो या ना हो, ठीक है? लेकिन वो इंसान पहली बात तो ना तो मर्डरर हो, ना तो हत्यारा हो और ना ही बलात्कारी हो। हुँ, क्योंकि आपने देखा है ऐसे-ऐसे लोगों को टिकट मिल जाता है जो हत्यारा होता है, बलात्कारी होता है। तो टिकट पहली बात तो ऐसे इंसान को मिलना नहीं चाहिए और टिकट मिल गया है और वो इलेक्शन लड़ रहा है, तो हमें ऐसे इंसान को वोट करना चाहिए जो रोज़गार की बात करे, जो विकास की बात करे। और जिन जात-पात की बात ना हाँ जी, करें। प्रशांत जी की आप बात कर रहे हैं, तो वो ये बोलते हैं कि जो रोज़गार है, वो बिहार के अंदर ही पैदा किया जाएगा, आपके बच्चों को रोज़गार दिया जाएगा। जात-पात से उठ के पलायन बात रोका की जाएगी और ये जो पलायन है, बिहार से जो लोग जाते हैं यूपी में, हरियाणा में, गुजरात में जाते हैं, कलकत्ता तक गए हुए हैं लोग, मज़दूरी करते इनको हैं। रोका जाए। क्योंकि सर आपको पता है कि जब कोविड हुआ था और जब सबकी घर वापसी हुई थी, तब मज़दूरों की हालत क्या हुई थी आपको पता है? कि घर वापसी करते टाइम उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी, कोई ट्रेन के ट्रैक पे सो रहा था, कोई किसी के हाथ में रोटी थी, तो वो ट्रेन के आगे कट गया, वो रोटी हाथ में रह गई। वो वही ज़्यादातर परसेंटेज बिहार का था, जो अपने घर वापसी कर रहा था। तो अगर ये अगर रोज़गार बिहार में होता सर, वो सब चीज़ें ना होती। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए, पढ़े-लिखे हैं और पढ़े-लिखे लोगों को राजनीति में सर सक्रियता मेरे हिसाब से हर पढ़े-लिखे इंसान को राजनीति में मौका मिलना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।